हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल एक्सपायरी के हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दो प्रीमियम्स की और इंडेक्स की बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आज अगर मार्केट में आप मेरे साथ थे तो आपको कैसा लगा। लाइव में मैं आपके पास 9-10 बजे के आसपास से आया था, कंटिन्यू आपके पास 3 बजे मैंने लाइव खत्म किया है। तो आपको कैसा लगा, कैसे आपकी ट्रेड्स हुई। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कैसी ट्रेड हुई, कितने गुना आपने पैसे कर लिए, सारा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्योंकि ठीक ठाक कई 3-4 ट्रेड हो चुके हैं इसमें। 3-4 ट्रेड होने के बाद कम से कम आपको, बहुत छोटा मार्केट था फिर भी अगर आप लगभग लगभग अगर बोल के चले सेंसेक्स में 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट हर ट्रेड में लगभग लगभग मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर 3-4 ट्रेड आपने पकड़ लिया होगा 70-70 पॉइंट 60-60 पॉइंट की, तो बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है, बहुत छोटा मार्केट है, उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। और सेंसेक्स में अगर 70 पॉइंट मिल रहा है मतलब वो सबसे स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं। मतलब साइडवेज मार्केट में भी उतने पॉइंट आपको मार्केट देने को रेडी रहता है। बस आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट एक सिंगल ट्रेड पे लेने के लिए उस टाइप का मार्केट चाहिए हमें। तो मार्केट छोटा है, उस हिसाब से हमें टारगेट डिसाइड करना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, उसकी उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे और आज के मार्केट में क्या क्या हुआ है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ताकि कल के चार्ट के बारे में पता चल जाए मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो आज मार्केट में क्या हुआ है वो जानना जरूरी है। अगर उसके बिना अगर बात करेंगे अपन को तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पीछे ब्लैंक कर दिया जाए तो आपको चार्ट ही नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाला चार्ट होता है, कल के चार्ट की कैंडल्स बनने वाली हैं, वो प्रीवियस चार्ट को फॉलो करते हुए बनता है। तो थोड़ा सा आज मार्केट में कहाँ कहाँ रजिस्टेंस, कहाँ कहाँ सपोर्ट क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। उसके बाद तुरंत चल चलेंगे कहाँ, कल के एनालिसिस के साथ। उसके बाद क्या बात करेंगे अपन, थोड़ा सा प्रीमियम्स के बारे में, दो प्रीमियम्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस 24 रेजिस्टेंस की बात करते हैं और सपोर्ट की बात करते हैं। उसके पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट कहाँ पे था। आज मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट की ओपनिंग है। और मार्केट ओपन होते 24,375 के आसपास, इसको राउंड फिगर में 24,400 का रेजिस्टेंस बोला जा सकता है कि 10-20 पॉइंट इंडेक्स पे कोई मायने नहीं रखता। और ये बात करें अगर, तो ये लेवल मार्केट खुला है, यहाँ खुला है 24,431 के आसपास। और सेंसेक्स में पहली कैंडल ही क्या आई है आपको दिख रही होगी। पहली कैंडल क्या है, रिजेक्शन कैंडल आई। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद कंटिन्यू रिजेक्शन लेते लेते डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया था। तब तक मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था। और डाउन साइड में आपने अच्छे खासे पैसे भी पेपर ट्रेडिंग में बनाए हैं। ठीक है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो लाइव जाके अभी वीडियो अवेलेबल है आज की डेट में, तो उसको चेक कर सकते हैं। पूरे वीडियो को लाइव की वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर जो भी बात कर रहा हूं वो आपको प्रूफ है, प्रूफ के लिए प्रूफ है आपका, आपके सामने है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या रजिस्टेंस है, क्या क्या सपोर्ट है, कौन सा तगड़ा रजिस्टेंस है, कौन सा तगड़ा सपोर्ट है। इन दोनों दोनों चीजों की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की पहले चर्चा करते हैं कि सपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं पहले। 24,100 के आसपास, 24,122, 24,122 कहां पे है भाई, 24,122। 24, अच्छा 24,122 पे हमारा धागा लगा हुआ ऑलरेडी एक। ठीक है, ये एक सपोर्ट है आपका। मार्केट जिस हिसाब से आज क्लोजिंग दिया है, देखो इस धागे को भी रिटेस्ट कर गया है। कौन से धागे को, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है जो 4-6 महीने से काम कर रहा है। जो नए व्यूअर्स है उनको बता दूं कि ये ट्रेंड लाइन मेरी 4-6 महीने से पुरानी है और ये काम कर रही है। मार्केट में जब भी यहाँ पे मार्केट आता है तब तब यहाँ से कम 1,000, 1,500, 2,000, पहली बार आया तो 2,500, 3,000 के पास पास का रैली दिया था। उसको रिस्पेक्ट करके अभी जो मार्केट में मूव देखने को मिल रहा, कोई न्यूज नहीं है, हर कोई बोल रहा है न्यूज के कारण आ रहा। आपको अगर दिखाना चाहूं तो मैं 1 घंटे के चार्ट में दिखा सकता हूं कि ये 1 घंटे का डेली लगाता हूं तो पुराना चार्ट दिखेगा। अगर जो नए व्यूअर्स है उनको समझ में आ जाएगा। कोई न्यूज नहीं है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट चलता है, कोई न्यूज बेस्ड मार्केट नहीं चलता। न्यूज को लेके बैठेंगे आप तो आप मार्केट में कभी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको न्यूज ही ढूंढते रह जाएंगे आप। या टेक्निकल एनालिसिस जितना बेहतर होगा, न्यूज बेस्ड मार्केट में भी सपोर्ट पे मार्केट रुकता है, रेजिस्टेंस पे मार्केट नीचे गिरता है। भले ही अगर एग्रेसिव आएंगे तो उसको तोड़ जादू आ रहा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं छोड़ना है, हमें न्यूज बेस्ड मार्केट नहीं में काम नहीं करना है। तो ये देखो, जब भी मार्केट यहाँ आया, जब भी यहाँ आया कितनी बड़ी रैली दी है, जब भी यहाँ आया बहुत बड़ी रैली, फिर यहाँ आया फिर बड़ी रैली, 3 बार हो गई, चौथी बार यहाँ पे आया। चौथी बार जब भी इस धागे के आसपास आ रहा, रिस्पेक्ट देके बाउंस बैक कर रहा ऊपर तगड़े से। तो ये मान के चलो कि अब हाँ, अब ये मान के चलो कि ये लेवल जो ये दो कैंडल का लेवल बना है 24,000, आगे बता रहा हूँ उसका रजिस्टेंस है वो बता रहा हूँ आगे। तो आपको ये समझ में आ गई जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब एनालिसिस करना चालू करते हैं। एक व्यू दिखा दिया, क्योंकि किसी चीज को आप अगर किसी घर को देखना है तो आप अगर छत में खड़े होकर देखेंगे
तो नहीं दिखेगा। अगर आप उससे कम से कम 50 फीट ऊपर चले जाएंगे तो उस घर के पूरे आसपास की चीजें दिखती है। तो कभी चार्ट देखना है तो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा दूर का लगाना पड़ता है, या तो 1 घंटे का लगा लो, या डेली का लगा लो, या वीक का लगा लो, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा था, सपोर्ट की। 24,100, 24,026 के आसपास का मार्केट है। 24,026 का एक धागा निकल रहा है, 24,026 का एक धागा यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया है तो चांस है कि अब 24,000 को टेस्ट करने आ जाए। एक बार 24,000 के लेवल में आए, रिटेस्ट करके फिर वहां से निकले, तो 24,000 के लेवल को थोड़ा नजर बना के रखना। 24,000 लेवल में बताऊं तो कितने लोग हैं इस पे, ठीक ठाक सपोर्ट बना रहा है। अच्छे खासे बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको ग्रीन कर दे रहा हूं मैं, ग्रीन कलर से बहुत अच्छे बायर बैठे हैं 24,000 के लेवल पे। ठीक है, फिर सपोर्ट को, दूसरी सपोर्ट की बात करूं, अब तो मुझे ये लेवल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 3 बार वहां से आपको बता चुका बड़ा मूव दिया, चौथी बार ऐसा ना हो टूट जाए, तो एक लेवल आप और लेके रखो मेरे से। 23,887, मतलब 23,008, हाँ यही है 23,000 का 887 से 887। 1 मिनट, ये एग्जैक्ट धागा लगा लेना, क्योंकि इसी के आसपास से ये दो धागे मैं ग्रीन कर दे रहा हूं। मार्केट अगर आता भी है नीचे तो ये लेवल दोनों, इस लेवल, ये 2 लेवल अभी तक ऐसे क्रिएट है मार्केट में जहां पे सबसे ज्यादा बायर बैठे हुए हैं। तो तगड़ा सपोर्ट कौन सा है, 24,000। अगर ये गलती से यहां से मार्केट स्लिप होता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे पूरी ताकत लगा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो बायर है वो वापस यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो हो सकता है कि यहां से मार्केट रिवर्स करे एक बार, है ना। पूरा ऐसा नहीं कि 2-4 दिन रिवर्स करेगा, पर आपको जो तुरंत, आपको 5 मिनट की, 5-5 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 15 मिनट के लिए रिवर्स हो गया जोर से, तो आपका क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इस चीज पे नजर रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये 2 धागे आपके समझ में आ गए होंगे। अब धागे का कलर चेंज हो जाएगा, जहां पे वीक धागा होगा, कमजोर धागा होगा, वहां पे मैं उसको येलो कलर से शो करूंगा। ठीक है, ग्रीन धागे का मतलब सपोर्ट है, और रेड धागे का मतलब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, तगड़ा रेजिस्टेंस होगा तो वहीं पे रेड धागा लगेगा, बाकी जगह ब्लू लगेगा। ठीक है, नॉर्मल धागे जहां किससे प्रेजेंट होंगे, ब्लू कलर से, और जो वीक होगा वो किससे प्रेजेंट करेंगे उसको, येलो कलर से। ठीक है, चलो समझ में आ गया। 24,122, ठीक है, ये लेवल तो बना ही हुआ है। फिर यहां से ध्यान रखना है अपन को, ये सारे लेवल्स हैं, और आपको 24,122 के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे अपन, गहन चर्चा करने वाली विषय है। भले कमजोर धागा, कमजोर नहीं नॉर्मल धागा है, पर यहाँ पे चर्चा करने का एक बनता है। अब आते हैं ऊपर 24,300 के लेवल पे। 24,300 के लेवल पे, 300 नहीं 24,200 मान लो, ठीक है, 298 के आसपास का एग्जैक्ट धागा निकल रहा है, क्योंकि आप कई बार एग्जैक्ट धागा पूछते हैं ना। एग्जैक्ट धागा 24,298, 7, ठीक है, 97 का ये धागा एक निकल गया आपका रेजिस्टेंस का। इसको मैं कर रहा हूं अभी नॉर्मल, अगर रेड करना होगा तो उसको भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक और धागा देख लेते हैं यहाँ पे। 24,003, अच्छा 397 का लगा दिया मैंने, 298 बोलने को, तो मुझे 24 ये वाला है, यही वाला, ये वाला। ठीक है, इस धागे पे आपको चर्चा करता हूं अभी क्या होगा। ये धागा देखो, मार्केट एक रेंज बना लिया है। मार्केट कौन सी रेंज बनाए, 24,122 से 24,200, 24,300 राउंड फिगर में बोल दूं क्या मैं, 24,300, ये 300 बोल रहा हूँ, 24,297 को। तो 24,122 से 24,297 के बीच में एक रेंज बना लिया है मार्केट। यहां पे मार्केट गया है आज, लेकिन वहां पे मजबूती नहीं दिखा पाया ज्यादा देर। मार्केट वहां पे ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाया। जो दिख रहा है बुलबुला आपको, ये दिख रहा है, यहां पे मार्केट क्या हो रहा है, यहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट धीरे से आके फिर उसी जोन में फंस गया। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। तो 24,122 और 24,300 ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले और रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद ये 2 लेवल पे नजर रखना। ये बहुत ज्यादा जरूरी लेवल है। इन लेवल से, ये लेवल जब तक बाहर, इसके बाहर नहीं निकलेगा मार्केट, तो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे, क्योंकि जो नीचे के लेवल आपको इंपॉर्टेंट बताया हूं पहले, इनकी इसके बाहर तो मार्केट जाए तब तो अपन वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इसके यहीं पे रह जाएगा तो इंपॉर्टेंट जान के भी हम क्या करेंगे, कितने बाहर बैठे कितने शेयर बैठे, वो जान के हम क्या करेंगे। अगर हमें यही नहीं पता, यही ना हो कि मार्केट यहां से बाहर निकले, यहां से बाहर निकले, तब तो होगा। अब 24,395 के लेवल को और देखते हैं अपन, 24,395, ये चलो ठीक है, ये लग गया। ठीक है, इस लेवल की बात करें अगर, तो यहां भी 89 लैक्स, ठीक है, ठीक ठाक, यहां भी रेजिस्टेंस है। और सबसे अच्छा रेजिस्टेंस बता रहा हूं आपको, 24,000
500 पे अभी भी यहाँ बिस्तर लगा के सो गए हैं साले। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे बिस्तर लगा के खाना पीना यही खा रहे, सब कर रहे, यहां से उठने को सेलर तैयार नहीं, तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां से ये हटने को तैयार नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि मूव दोनों इधर इधर साइड अगर यहीं से मूव दिया तो क्या पहुंच जाएगा 24,000 और आपको लगेगा मार्केट कहाँ है, ऊपर जा रहा है, और 24,500 के आसपास से रिवर्स मार दिया पूरी की पूरी, कहाँ पूरा पूरा कहाँ तरफ, पुट साइड को। तो उस पर नजर बना के रखना। दो लेवल ऐसे बताऊंगा जहां से मार्केट या तो ऊपर साइड रिवर्स चला जाएगा या तो नीचे साइड को, तो वो दो लेवल आपको बता दूंगा। एक लेवल ये ध्यान रखना 24,500 को, नीचे वाला एक बताता हूं अभी। 24,200 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखना, सेलर आपको ट्रैप करने के लिए, मार्केट में बहुत खास न्यूज तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्रैप करने के लिए ये मार्केट को लेके जाएगा, सबको बुलिश कर देगा, पहले सबको क्या कर देगा, बुलिश। ऐसे संभावना कई बार मैंने मार्केट में देखा है, ऐसी संभावना है कि मार्केट को पहले पूरा दिखा देगा, पूरे फर्स्ट हाफ में बुलिश दिखा देगा। क्या दिखा देगा, फर्स्ट हाफ में बुलिश, गलती से अगर यहाँ जाता है तो फर्स्ट हाफ में बुलिश दिखा के और यहाँ से वापस पटक देगा। तो एक बार थोड़ा सा नजर यहाँ पे बना के रखना, एकदम से इसके ऊपर एंट्री नहीं। जब इसको तोड़ देगा, 24,512 को जब तोड़ के वापस आएगा, रिटर्न रिटेस्ट का बोलते हैं, रिटेस्ट का सेटअप इस चैनल के प्लेलिस्ट में डला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं रिटेस्ट का सेटअप। यहां आता है तो फिर आप सवार हो सकते हैं और लंबा टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बार में जब तोड़े तो यहाँ पे उम्मीद कम करना, क्योंकि यहाँ पे सेलर तगड़े से बैठे हैं, आपको पहले लिक्विडिटी स्वीप करवाएंगे ऊपर की तरफ। आपको लगेगा कि धागे के ऊपर निकल रहा है, और जैसे ही आपने एंट्री बनाए बायर्स, वैसे इसको पटक देंगे। फिर आप बोलेंगे जैसे ही मैं घुसता हूं वैसे ही लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। आपको सेलर के पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, सेलर बैठा कहाँ है। क्लियर है ये चीज, आपको लेवल समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन, सारे लेवल्स ड्रॉ हो गए क्या, हाँ। अब बात करते हैं थोड़ा और इन दो लेवल्स के बारे चर्चा करेंगे, 24,300 और 24,122 की चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो 24,300 का मामला जो बना हुआ है ना, तो ये आज तो निकलने का प्रयास किया है, जो बबल दिखा ना आपको, ये बबल यहां से निकलने का प्रयास तो किया है। इसको डिलीट कर दें ताकि आप समझा पाऊं मैं। यहाँ पे फिर से आता है माल, इसके ऊपर फिर जाता है, तो फिर से आप अटेम्प्ट देंगे, एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ, फिर से एक अटेम्प्ट देंगे, यहां तक तो मिलेगा। और यहां से एक बार में मुझे उम्मीद है कि अगर यहां तक इस बार गया, यहां तक इस लेवल को अगर 396-400 के आसपास गया, तो फिर इस बार 500 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, स्किप करके देखोगे किसी को समझ में नहीं आएगा। और धागे चाहिए, धागे लगा दिया, स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो, लेकिन आपको धागों के बारे में समझना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद अपन प्रीमियम में भी चर्चा करेंगे। तो इन धागों पे आपको नजर बना के रखना है। क्लियर है कि ये वाला धागा को ब्रेकआउट करे, फिर इसके ऊपर आसपास जाएगा तो फिर यहां तक का लेवल मिलेगा, और यहां से आप एक साइड पुट साइड को देख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, अगर 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 मार्केट, ये भी समझ लो, यहाँ पे मार्केट में ये जो जोन दिख रहा है ये वाला, ये खतरनाक है, कहीं पूरा दिन मार्केट यहीं ना मचा दे, पूरा ऊपर नीचे, तब अपन क्या करेंगे भाई, यहीं पे बीटा हाई होने के कारण पेपर ट्रेडिंग में पैसे छापे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं ठीक ठाक। ये प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि बीटा हाई होता है। बहुत धीरे धीरे मार्केट स्लो हो जाता है तो बात अलग है। ठीक, अगर रेंज ये वाली रहे लेकिन मार्केट में थोड़ा मूव रहे, स्पीड रहे, तो इसी रेंज में काफी ज्यादा काम किया जा सकता है, पूरा दिन काम किया जा सकता है। बात समझ आ गई। तो ये रेंज हो सकता है कि रेंज बाउंड हो जाए मार्केट और ये रेंज ना टूटे, तो उस पर भी नजर रखना है। तो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग आई है, अगर मार्केट धीरे धीरे यहाँ जाता है, धीरे धीरे जाके यहाँ रिजेक्शन कैंडल देता है, डोजी देता है, हैंगिंग मैन देता है, इन्वर्टेड हैमर देता है, शूटिंग स्टार, कुछ भी देता है जो हमने आपको पढ़ाया है अपने प्ले लिस्ट में वीडियो डले हुए हैं, तो वो कुछ भी बनता है यहाँ पे जो कि एक रिजेक्शन कैंडल होती है। तो फिर आप यहाँ तक के लिए फिर देख सकते हैं, फिर यहाँ से आपको बुलिश देखने को मिल सकती है, फिर यहाँ तक देख सकते हैं, ये चल सकता है। ठीक है, बस शर्त टूटे ना, आपको एक इंडिकेशन चाहिए कि नीचे आ सकता है, यहाँ इंडिकेशन चाहिए कि ऊपर जा सकता है। बात समझ आ गई। दूसरी बात अब और सुन लो, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अभी टूटी नहीं है। कौन सी ट्रेंड लाइन, ये आपको जो ब्लू दिख रही है ना, ये वाली ब्लू लाइन, तो ये अभी टूटी नहीं है, ये ब्लू लाइन अभी टूटी नहीं है। इस पर नजर बना के रखना है कि ये ब्लू लाइन अभी टूटी नहीं है, तो इस ब्लू लाइन के आसपास से फिर से मार्केट रिवर्स ऊपर की तरफ जा सकता है। और सबसे बढ़िया तगड़ा वाला लेवल कौन सा है जो आपको बताया, 24,396 के ऊपर तगड़ा बूम देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर ये टूटता है, एक बार सेलर यहां से ट्राई करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बैठा है,
तो ट्राई करेगा, पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा पाएगा। एक बार आप चाहो तो बुक कर सकते हो प्रॉफिट, थोड़ा नीचे जरूर लाएगा। उसके बाद अगर गया तो इस बार तोड़ेगा तो फिर कोई नया लेवल आपको दे के जाएगा 24,600 के आसपास का लेवल। 600 का लेवल लगभग लगभग कितना का था, 612 था, 604 था, ऐसे कुछ था। इस लेवल को मैं कल और आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। नॉर्मल कर देते हैं इसको, ज्यादा सेलर वेलर यहाँ नहीं है, इसको नॉर्मल कर दिया मैंने, ठीक है। इस लेवल को देख के रखना, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ गई आपको, और नीचे के धागे भी समझ में आ गए, सारे समझ में आ गए। नीचे तरफ आता है, नीचे तरफ कुछ भी होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस धागे पे, इस 24,000 के लेवल पे नजर रखना। 24,027 को 24,000 ही बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट लगाना है तो 24,000 के लेवल के आसपास लगा लो, बीच में लगा लेते हैं। एक चार्ट बोल रहा है 24,027 और लेवल बोल रहा है 24,000, दोनों के बीच का मैंने कर दिया। गैप डाउन ओपन होता है तो यहां से अगर एक बुलिश कैंडल दिखी तो सीधे ऊपर शूट अप करेगा, बहुत फास्ट करेगा, यहां से बहुत फास्ट कर सकता है मूव। यहां से कहां से, यहां से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ये आपका 24,000 का लेवल दोनों कॉन्साइड हो रहे हैं, एक साथ दोनों मैच हो रहे हैं। तो ठीक है, इस लेवल पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ का लेवल टूटता है एक झटके से तो फिर बात अलग, ठीक है। ये लेवल अभी भी मजबूती दिखाएगा 24,000 का, 24,000 का लेवल अच्छा खासा मजबूती दिखाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रीमियम पे, और कोई चर्चा इसमें करना बचा है क्या, कुछ आपको छूट जाए तो उसके लिए। छूट तो नहीं रहा, ये वाला लेवल बता दी, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, इस रेंज बाउंड हो सकता है। इस लेवल को एक बार में तोड़ता है तो फिर आपको 24,500 देखने को कल मिल सकता है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ तोड़ता है इस धागे को तो फिर आपको ये ट्रेंड लाइन और ये 24,011 का लेवल ऊपर की तरफ सपोर्ट कर सकता है ले जाने के लिए। और गलती से एक सिंगल कैंडल यहाँ तोड़ दिया या तो सीधे आपको गैप डाउन ही मिल गया यहाँ पे, तो फिर ये वाला सपोर्ट करेगा, फिर 24,000 का रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर पटक देगा नीचे। बात समझ आई, यहां मिल गया तो फिर 24,000 को पटकने की चांस बढ़ जाएंगे यहाँ से, या तो 24,000 के लेवल से या ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद। तो थोड़ा सा इस पे नजर रखना। चलो अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा अपने प्रीमियम्स की, कि प्रीमियम्स के क्या हालचाल है, ठीक है। ओहो क्या हो गया भाई, 1 मिनट वेट करना दोस्त, बस लॉगिन का टाइम होता है वो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस आ गया। प्रीमियम्स की चर्चा और कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रीमियम्स की चर्चा करने के बाद फिर अपन प्रीमियम्स की चर्चा और कर लेते हैं थोड़ा। प्रीमियम कहाँ गया यार, प्रीमियम तो आपको लगा के रखा था मैंने, एक शायद ये वाला प्रीमियम था, प्रीमियम, और एक अच्छा सेंसेक्स की एक्सपायरी, सॉरी सॉरी, सेंसेक्स के प्रीमियम्स लगे थे, सेंसेक्स के, ठीक है। सेंसेक्स हो गया, ये वाला प्रीमियम है क्या, यस ये प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम है क्या, ये है क्या, हम्म, यही है क्या, कोई तो था यार, ये हो सकता है, यही है, ठीक है, यही प्रीमियम है, निकल गया। ठीक है, अब प्रीमियम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। मैं ये प्रीमियम आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये प्रीमियम जो भी काम करेंगे, कितने बजे तक काम करेंगे, आपको फर्स्ट हाफ में काम करेंगे, सेकेंड हाफ में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में भी 11 11:30 तक काम करेगा। तो जब मॉर्निंग में आप देखेंगे तो आपको नजर बना के रखना है, लेवल्स पे ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी आपको इंडेक्स को थोड़ा सा आइडिया दे दिया हूँ कहाँ पे कौन क्या बैठे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से वो चीज पता प्रीमियम के थ्रू नहीं चलती है। अगर प्रीमियम में काम करने का कॉन्फिडेंस आता है तो कौन देता है, वो इंडेक्स देता है। इंडेक्स का काम प्रीमियम में कॉन्फिडेंस देने का है। अगर आप इंडेक्स नहीं देखे हैं तो वापस रिटर्न जाके इंडेक्स देखें, उसके बाद प्रीमियम का एनालिसिस देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका, तभी आप काम कर पाएंगे। वरना आप जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है आपके धागे पे, वो रीजन यही है कि क्योंकि आपके टेक्निकल एनालिसिस आपने नहीं देखा, आपको पता ही नहीं बायर सेलर कहाँ बैठे। डबल कॉन्फिडेंस मिलता है कहां से, अगर इंडेक्स भी देख लिए और प्रीमियम भी समझ लिए तो, ठीक है। बाकी आपकी स्वेच्छा है, अगर आप पहले से जानते हैं इंडेक्स के बारे में तो कोई चर्चा अपन नहीं करेंगे वहां। चलो ठीक है, अब यहां देखते हैं भाई साहब, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। आखिरी धागा कौन सा है, 207 का, कहा किसका, कॉल साइड का आखिरी। पूरा ध्यान से समझना, क्योंकि कल अगर मॉर्निंग में मैं लेट भी आऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई नया देख रहा है उसको भी मैं क्लियर ऐसा समझाऊंगा कि कोई समस्या नहीं होगी। अगर आएगा लेवल पे तो आपको काम करना। चलो ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं 207 पे मॉर्निंग में आपको दिखता है, ये कब होगा, जब कॉल का प्रीमियम हल्का फुल्का ऊपर खुल जाए। क्या हो,
जब कॉल का प्रीमियम लगभग लगभग 24,297 के आसपास जाएगा। मैं बोला क्या, अब आज दोनों को कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको, ये कोई बताएगा नहीं आपको। जब 24,297 के आसपास जाएगा तब ये प्रीमियम 207 के पास पास आ चुका होगा। ये 24,297 के आसपास जाएगा, ये कने यहां पे रिजेक्शन लेगा, उसी समय यहां से नीचे से विक बनने लगेगी कैंडल में। आई समझ बात? जब ये 24,297 के लेवल के आसपास जाएगा, अच्छा 297 कितने मिनट की कैंडल लगी, ठीक है, हाँ ठीक सही है। ये अगर ये इसके आसपास जाएगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 24,297 का वेट करो, ये धागे के आसपास जाके रिजेक्शन लेने लगे तो नीचे यहां तक आएगा, तो फिर आपका ये लेवल से ये लेवल आपको मिल जाएगा। मतलब 200 से कहां तक, 350 का लेवल अगर फास्ट मूव आया मार्केट में, क्योंकि बीटा हाई रहता है एक्सपायरी के दिन। बात समझ आई? तो ये लेवल से ये लेवल बहुत आसानी से बहुत फास्ट आ सकता है, नजर रखना। यहां पे आता है और नीचे से कैंडल में बिग बन लेते हैं, जैसे कैंडल है और नीचे से डंडी बनेगी ऐसे। पहले क्या होगा, मार्केट कैसे आएगा, नीचे आएगा एकदम से। जब नीचे आएगा, लाल कलर की कैंडल आएगी नीचे, एकदम से सब करके मार्केट ऊपर आएगा और नीचे कैंडल में बिग बन जाएगी। हो सकता है हरे कलर की कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए। दूसरा तरीका, यहाँ डोजी बन जाए, मार्केट आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे डोजी बनने लगे, मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स ड्रॉ होने लगे, यहाँ बनने लगे, लेकिन मेरे धागे पे कहीं भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी हरकत होती है, लगे कि बायर एक्टिव हो रहा है, सेलर एग्जिट हो रहा है, वही जगह हमारी होती है। तो ये 207 की जगह वही है। अगर यहाँ पे ऐसी कुछ भी बात दिखती है आपको, तो यहाँ से एंट्री बना के 350 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा टारगेट 459 तक का भी देखने को मिलेगा। और तीसरा, सारे टारगेट लगे हैं, आप ड्रॉ कर लो। मार्केट में जैसा मूव रहेगा वैसा काम करना है। ऐसा नहीं कि आप 200 का लेके और 700 तक का इंतजार करो, ऐसा काम नहीं करना है पेपर ट्रेडिंग में। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। ठीक है, 207 से कहां जाएगा, सीधा 686 तक। ये लेवल आएगा, फिर ये लेवल आएगा, फिर ये लेवल आएगा, लेकिन इतने बड़े लेवल के लिए मार्केट में उतना बड़ा मूव चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात, अब दूसरी चर्चा जो मार्केट में अक्सर हो जाता है, जो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, उसका छूट जाता है, तो क्या करना है उनके लिए भी थोड़ा सा बता रहा हूं। एग्जाम्पल, ये वाला प्रीमियम है 207 से निकला, 207 से निकला, तो ये लेवल से हो सकता है कि एक रिटेस्ट करके नीचे आ जाए। फिर आप क्या करेंगे, यहां फिर पकड़ेंगे, या दूसरा तरीका समझो, यहां से गया, अगर इसके ऊपर एक आध कैंडल 5 मिनट क्लोज करता है, उसके ऊपर निकलता है, उस कैंडल का हाई मार्क करो, क्लोजिंग मार्क कर लो। क्लोजिंग कैंडल में बहुत बड़ी वीक नहीं है तो क्लोजिंग मार्क कर लो, क्लोजिंग मार्क करो, और उसके ऊपर जैसे ही निकले तो फिर बैठ जाओ। फिर ये लेवल आपको मिलेगा। इस लेवल के ऊपर निकले, 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग करे, कोई यहां से देख रहा है कि यहां से हमको लेना है, तो बता रहा हूं, कोई यहां से ले लिया है तो बैठा रहेगा, आराम से बैठा रहेगा। कोई यहां से ले लिया है तो बैठा रहेगा आराम से, क्योंकि यहां पे रिस्क फ्री हो गई। अब कोई यहीं एंट्री करना चाहता है तो इसको एक कैंडल यहां क्लोज होने दो, जब उस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल निकलती है, फिर ऊपर वाला लेवल खुल जाता है। बात समझ आ गई? ऊपर वाला लेवल खुल जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और आपके बात करते हैं अपन। अब मान लो दूसरी कंडीशन, यहां सारी कंडीशन की बात हो गई, 2 कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन वाले भी लोग होते हैं, जिसपे आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, सब आते हैं। क्या होगा, मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, सॉरी गैप अप, गैप अप, गैप अप। तो ये वाला प्रीमियम जो 300 चल रहा है वो कहां खुलेगा, 460 के ऊपर खुल गया मान लो, समझ रहे, 460 के या इस जोन में खुल गया, 460 के ऊपर मान लो खुल गया यहाँ। तो फिर आप वेट करो, ये वाला पहला वाला धागा मैं रिस्पेक्ट दे रहा कि नहीं, यहां से एंट्री करो, यहीं से डायरेक्ट एंट्री मत करो फिर, क्योंकि काफी हद तक ये चांस है कि कॉल का प्रीमियम अगर ऊपर खुला है तो सेलर का नुकसान होगा कि आपका, सेलर का, क्योंकि कॉल का प्रीमियम ऊपर जाने पे हमें फायदा होता है और सेलर का नुकसान। सेलर को कब फायदा होता है, जब कॉल कोई भी प्रीमियम नीचे आता है, चाहे वो कॉल सेलर हो चाहे पुट सेलर हो, उसका प्रीमियम नीचे आता है तो उसको फायदा होता है। तो कॉल सेलर को जब नुकसान होगा तो एवरेज करके उसके प्राइस को जरूर नीचे लाता है, कम से कम 10 बार में 8-9 बार ये करता है। तो आप क्यों रिस्क लेंगे, तो यहां कहीं खुलता है तो वो लेके आएगा और यहीं कहीं एवरेज करके, या तो यहां एवरेज कर लेगा या यहां, दो में से एक जगह। तो यहां एवरेज करने के पहले आपको पता चलेगा, नीचे से डोजी बनने लगे, नीचे से विक बनने लगे, समझ आना, यहीं से शूट अप कर जाएगा ऊपर। क्योंकि आपने अगर पूरी क्लास देखा है प्लेलिस्ट में, जो 8-9 लेक्चर है छोटे छोटे, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखा है कोई तो देख लो, बहुत काम की चीजें। तो यहां से आता है तो यहां से शूट अप ऊपर हो जाएगा, या तो फिर ये वाले धागे से। यहां वाला धागा मुश्किल से आएगा, ध्यान रखना। यहां वाला धागा कब आएगा, जब मार्केट यहीं कहीं खुलता है, फिर यहां टकरा के यहां आ सकता है। बात समझ आई? तो मैंने गैप अप की बात कर ली, सबकी बात कर ली। यहाँ पे अब बात करते हैं पुट के प्रीमियम में कौन सा धागा इंपॉर्टेंट क्या है, कैसा है।
ठीक है, इसकी भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये लेवल दिख रहा है 70 का ले लो, 70 का लेवल ले लो, ठीक है, 70 का लेवल लेके चलो, 70 के लेवल के आसपास आता है मार्केट। ये एक धागा बहुत क्लोज में बन रहा है, इसको अपन बना नहीं रहे, ठीक है। ये वाला जो लगाया आज का ना, वो वो डेटा नहीं कह रहा कि वहां पे लगेगा धागा, मेरा डेटा वहां पे ठीक नहीं है, फिर भी लगा दे रहा हूं। ये 70 से 80 रुपए के बीच का एक जोन है, लेकिन आप 70 का ध्यान रखना, इसके नीचे जाएगा तो ही खत्म होगा, बात समझे। तो मार्केट अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के बजाय यहाँ पे जरूर देगा, या तो इसका दोनों का बीच का पॉइंट निकालो, 70 से 80 या 75 ले लो, 75 ले लें चलेगा, ना कि इधर का ना उधर का, ताकि आप सेफ काम कर सके। 75 ले लिया हमने, 75 के आसपास आता है, और 75 पे आपको विक दिखती है नीचे से कैंडल में, यहाँ पे मान लो एकदम से आया, एकदम से नीचे से विक बनने लगी, डोजी बनेगी, कुछ भी ऐसा कैंडलिस्टिक पैटर्न बना जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहां से मार्केट में टारगेट आपको मिलेंगे अच्छे खासे। मैं सीधे लगाया हूं 320 का टारगेट, ठीक है। इसके पहले का टारगेट आपको चलो लेना है तो आपको 320 के अलावा ये जो आज थोड़ा सा जहां पे थोड़ा कंसिडर किया है, ये भी विदाउट डेटा ही है ना, फिर भी आपके लिए एक थोड़ा सा आगे सपोर्ट करे आपको चीजें, क्योंकि डबल का एक बार टारगेट मिल जाए तो अच्छी रहता है। तो 74 से 150 का टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा, बात समझ आई, अगर यहां से निकला तो बहुत कम टाइम में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिल सकता है, मतलब मार्केट में कोई 100% कोई चीज नहीं है। एक बार अब मैंने बोल दिया कि डबल का मिल जाएगा, तो आपने क्या किया, गलती कर दिया। क्या कर दिया, आप आंख बंद किए हैं, 75 पे लगा दिए बाइंग ऑर्डर, और तोड़ रहा तो भी घुस गए। भाई मेरे एक धागे पे आएगा तो मेरा धागा चिल्लाता है, आवाज सुना है आपने धागे का, धागे की आवाज तभी सुनाई देगी जब प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़े उनको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग नहीं होती कि भाई 75 आए तो ले ही लेना, भाई इतना आए तो ले ही लेना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अपने पास ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने पास ये चीज सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन की मेहनत, 1 महीने 2 महीने की मेहनत नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 महीने की मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ एक दिन की मेहनत करना पड़ेगा 4-6 घंटे, तो यहाँ पे आए तो एक लेवल ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 मिनट लास्ट, यहाँ आता है तो यहाँ से आपको पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट फिर यहाँ का देखा जा सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग आता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट में ये वाला लेवल बहुत बड़ा खुला हुआ है, तो इस लेवल पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर यही कहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है मार्केट, यहाँ कहीं प्रीमियम आता है, तो एकदम से आप पुट में जाएंगे, तो हो सकता है यहां से पटक लिया जाए मार्केट को, और यहां दिखेगा, जब यहां से बनेगा रिटर्न तब बहुत शानदार बनने वाला है, बात समझे। गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है और यहाँ कहीं खुलता है, और तो फिर आप थोड़ा सा वेट करना, एकदम से पुट में जाओगे, यहाँ आवाज जाएगी ना, 2 मिनट बस। यहां से अगर मार्केट खुलता है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है और इस पे यहाँ जाता है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फिर मार्केट सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से आपकी बहुत शानदार फिर काम किया जा सकता है, क्लियर है। यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाएगा, तो ये जगह पे आप यहाँ से एंट्री पुट साइड करें, उससे अच्छा है कि आप इस लेवल का रिटेस्ट होने का वेट करें, नीचे आने का, उसके बाद सीधा ऊपर तरफ आप देख सकते हैं। और ये वाला अगर रिस्पेक्ट देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला आपके लिए जिंदा रहेगा। तो दोनों साइड समझ गए। अब बिगिनर्स जो होते हैं उनको प्रॉब्लम ये जाती है कि सर आप दोनों साइड की बात करते हैं, तो आपको क्लियर कट ये बता दूं कि मार्केट चलने का तरीका कैसा होता है, जिगजैग वे में। तो आपको कॉल और पुट दोनों साइड मूव में देखने को मिलता है। क्या ऐसा देखा ना, बिल्कुल सीधा सीधा मार्केट पुट साइड चला जाए, कॉल साइड, ऐसा सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और आपका एनालिसिस आज के लिए खत्म है, मिलते हैं अपन कल एक नए एनालिसिस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।